हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को भारत के राज्यों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर आया हूँ, जिसमें हम इंडिया के स्टेट्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंपटीशन में उनका डिस्कशन करेंगे। तो इसमें पहले तो हम वर्तमान पोजीशन पर चलते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इन राज्यों का गठन कैसे हुआ, कैसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, इन सब की चर्चा मैं करूंगा। लेकिन केवल मैं ये 10 या 12 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ अभी मैं, और इस पर 2-3 वीडियो बनेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखेंगे और आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये आता है कि आप सभी लोग इस बात में कन्फ्यूजन रहते हैं कि क्या है कि आंतरिक राज्य क्या होता है। आंतरिक राज्य इंटरनल स्टेट बोलते हैं इंग्लिश में इसको। दूसरा होता है भू आवेष्टित राज्य, और अगला होता है तटीय राज्य। भू आवेष्टित को हम लैंडलॉक कहते हैं, इसको हम इंटरनल स्टेट कहते हैं। इंटरनल स्टेट इसको कहते हैं लैंडलॉक्ड स्टेट। इसको कहते हैं कोस्टल स्टेट। अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि भारत के भू आवेष्टित राज्य कितने, तो कई लोग इसको गलत कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात को क्लियर कर लेंगे तो कभी आपसे गलती हो ही नहीं सकती। पहला पॉइंट हमारा यही बनता है भू आवेष्टित राज्य पर। पहले मैं इसको क्लियर करा दूंगा आप लोगों को कि भू आवेष्टित राज्य क्या होता है। पूरा राज्यों के बारे में एक एक डिटेल पढ़ेंगे, एक एक स्टेट के बारे में। लगभग हमारे 5 या 7 जितने भी वीडियो बनेंगे, लेकिन अभी मैं केवल 10 मिनट चर्चा करूंगा आप लोगों से। भू आवेष्टित राज्य लैंडलॉक कंट्री, ये लैंडलॉक कंट्री मतलब देश होता है, और लैंडलॉक स्टेट मतलब राज्य होता है। तो हम ये कह रहे हैं भू आवेष्टित राज्य की जब बात होगी तो भू आवेष्टित राज्य या लैंड लॉक्ड स्टेट वे स्टेट्स होते हैं जिनको कोई समुद्री सीमा स्पर्श ना करे। मतलब जो किसी देश से घिरे हो सकते हैं लेकिन समुद्री सीमा नहीं होना चाहिए। नदी हो सकती है उस राज्य में, नदी हो सकती है, झील हो सकती है, लेकिन समुद्री सीमा स्पर्श नहीं करनी चाहिए। तो आप ये कहेंगे कि इंडिया में वर्तमान में 28 टोटल राज्य हैं वर्तमान में। कितने राज्य बेटा? 28 राज्य हैं। अब इन 28 राज्यों में से आप सभी लोग जानते हैं कि आपको अगर तटीय राज्य क्लियर होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इधर ये तटीय राज्य अगर आपके दिमाग में हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक और केरला, अगर आपके दिमाग में इधर के तटीय राज्य दिमाग में हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये हमारे तटीय राज्य मतलब कोस्टल स्टेट हो गए इधर की। ये इनको कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल स्टेट, पश्चिम तटीय राज्य। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तो पश्चिम तट पर हमारे 5 राज्य हुए। क्लियर है इतनी बात? अब इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, मतलब पूरब तट पर हमारी कितने राज्य हो गए? 4। पश्चिम तट पर 5 तटीय राज्य हैं और पूरब तट पर 4 तटीय राज्य। तो टोटल हमारे पास तटीय राज्यों की संख्या, कोस्टल स्टेट्स का नंबर कितना हो गया हमारे पास? कोस्टल स्टेट्स कितने हो गए हमारे पास? कितने हो गए कोस्टल स्टेट्स? 9 तटीय राज्य हो गए। इतनी बात क्लियर है? ये तो सबके दिमाग में है। अब आप लोगों ने कहा कि सर हमारे पास 28 राज्य हैं। जब 9 राज्य हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास भू आवेष्टित राज्यों की संख्या अब कितनी हो जाएगी?
भू आवेष्टित राज्यों की संख्या 19। पहले हमारे पास भू आवेष्टित राज्य 20 हुआ करते थे, अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक सभी को क्लियर होगा ये वाली बात। तो अब कभी आप गलती नहीं करेंगे कि भू आवेष्टित राज्य हमारे पास 19 हैं, तटीय राज्य हमारे पास 9 हैं। लेकिन ये पूछा गया कि पश्चिम तटीय राज्य कितने हैं, तो 5। पूर्व तटीय राज्य कितने हैं, तो 4। ये बातें बिल्कुल दिमाग में बैठी। अब बात आती है हमारे पास इंटरनल स्टेट की। इंटरनल स्टेट, तो सभी लोग ये बात समझेंगे कि आंतरिक राज्य क्या होते हैं। आंतरिक राज्य की परिभाषा क्या है कि ऐसे राज्य, आप इंडिया का मैप भी सामने रख लीजिए, ऐसे राज्य जिनको ना तो समुद्री सीमा स्पर्श करती है और ना कोई विदेशी धरती छूती है। ना तो समुद्री सीमा स्पर्श करे और ना विदेशी धरती छुए, ऐसे राज्य आंतरिक राज्य कहलाते हैं। क्लियर है? आंतरिक राज्य भू आवेष्टित राज्य का अंतर क्लियर है? तो हम ये देखते हैं कि इंटरनल स्टेट में हमारे 5 राज्य आते हैं। इंटरनल स्टेट में हमारे कितने राज्य आते हैं बेटा? 5 स्टेट्स हमारे इंटरनल स्टेट हैं। 5 राज्य हमारे आंतरिक राज्य हैं। कितने राज्य आंतरिक राज्य हैं? 5 राज्य। अब इन 5 राज्यों के नाम हम क्या क्या दे सकते हैं, सभी लोग ध्यान से समझना कौन कौन से हैं। एक तो मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, और वर्तमान में अभी हाल में ही बना तेलंगाना। तेलंगाना भी आंतरिक राज्य है। पहले हमारे पास 4 आंतरिक राज्य हुआ करते थे, लेकिन तेलंगाना 2 जून 2014 को जब बना था और के चंद्रशेखर राव यहाँ के पहले सीएम और नरसिम्हन यहाँ के पहले गवर्नर बने थे, और ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना राज्य। छत्तीसगढ़ के बारे में सभी लोग जानते हैं। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और भारत का 26वां राज्य बना था। क्लियर है? और इसके पहले सीएम अजीत जोगी बने थे, और अभी चर्चा में थे अजीत जोगी, इनका भी हाल में ही निधन हुआ है। और अजीत जोगी के बारे में बेटा ऐसे भी बनता है कि अजीत जोगी ऐसे पहले आईएएस ऑफिसर थे जो किसी राज्य के सीएम बने हो। अब एक क्वेश्चन का जवाब आप मुझे भेजेंगे कि किसी राज्य के वर्तमान में सीएम रहे एक फुटबॉल प्लेयर कौन है? किसी राज्य में एक सीएम बने हैं जो फुटबॉल प्लेयर हैं, वो किस राज्य में है वर्तमान में सीएम? ठीक है। और आप लोग ये भी बताएंगे कि किसी राज्य में किरण बेदी उपराज्यपाल हैं, उस राज्य का नाम बताएंगे आप लोग। ठीक है। उपराज्यपाल कहाँ पर, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अभी इम्पोर्टेंट बात चल रही थी हमारी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, और एक आएगा हरियाणा, और एक राज्य आएगा झारखंड। तो आप इन 5 राज्यों को अगर इंडिया के मैप में देखेंगे तो इन 5 राज्यों से ना तो समुद्र टच होता है और ना विदेशी धरती स्पर्श करती है। क्लियर है इतनी बात? अब एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत के कुल कितने राज्यों को विदेशी सीमा छूती है? क्वेश्चन क्या है कि भारत के कुल कितने राज्यों को विदेशी धरती छूती है? विदेशी धरती स्पर्श करती है। तो बेटा ध्यान से समझिए, विदेशी धरती छूने से अर्थ है कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो किसी देश की सीमा से लगते हैं। तो अगर हम लिस्ट बनाएंगे टोटल जो 7 देश भारत को छूते हैं, भारत की सीमा से 7 देश स्पर्श करते हैं, लेकिन भारत की धरती मतलब राज्य जो भारत के राज्य हैं उनमें हमारे पहले आंसर आता था 17 राज्य, लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा।
तो अब हमारा आंसर होगा 16 राज्य। ये भी मैं आगे के वीडियो में समझाऊंगा कि कौन कौन से राज्य हैं, वो 16 राज्य हो जाएंगे। 16 राज्यों को विदेशी सीमा छूती है। इतनी बात क्लियर रहेगा, 16 राज्यों को विदेशी धरती छूती है। इतनी बात सभी को आ रही है समझ में बेटा। अब अगली इम्पोर्टेंट बात है, आप लोगों के दिमाग में ये होगा कि श्रीलंका भारत को स्पर्श करता है कि नहीं। तो सभी लोगों को ये तो मालूम है, जनरली बात सभी लोग जानते हैं कि श्रीलंका और भारत के बीच में समुद्री सीमा है और पाक जल संधि है। कौन सी जल संधि? जैसे हमारा ये इंडिया है और ये श्रीलंका है, तो उनके मध्य कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। अब जल संधि भी आप क्या करेंगे, मैप से याद करेंगे। इसको कहते हैं पाक स्ट्रेट। अगर मैं आप लोगों से, जैसे ये तो सबको याद है, अब यार मैं बॉस स्ट्रेट की बात करूं कि बॉस जल संधि कहाँ पर स्थित है, तो बिल्कुल ऐसी पोजीशन बॉस जल संधि की है। जैसे कि हम कहें कि ये माना कि ऑस्ट्रेलिया हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे यहाँ तस्मानिया है, ठीक है, तस्मानिया है, तो यहाँ पर बॉस जल संधि है। तो इस प्रकार से आप अगर मैप के माध्यम से याद करेंगे तो आपको बड़ा इजी हो जाएगा। एक बात और करते हैं कि भारत के राज्यों का जो क्रम पूछा जाता है, तो आप 22, 23, 24 और 25 राज्यों को तो बहुत अच्छे से याद कर लें। अक्सर ये कॉम्पिटिशन में आता है कि 22वां राज्य, 22वां, 23वां, 24वां और 25वां, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। क्लियर है? अब बेटा ये बात और आती है इसमें कि ये कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा ये बने थे, किस किस संविधान संशोधन द्वारा ये बने थे। 36, 53, 55, 56। 36वां, 53वां, 55वां और 56वां। ये ध्यान रखना, ऐसे याद कर लेंगे आप लोग। मतलब संविधान संशोधन याद हो जाएगा। 22वां राज्य, 23वां राज्य, 24वां राज्य, 25वां राज्य। 36, 53, 55, 56। अक्सर ये आया है क्वेश्चन कि गोवा किस संविधान संशोधन द्वारा भारत का एक राज्य बना। क्लियर है? अब इनकी डेट और याद रखेंगे। 1975, 1975 जब पहला क्रिकेट विश्व कप हुआ था। ये 1986, 1986 और ये भी 1986 और ये 1987। इनकी सन भी आप याद कर लेना क्या है। अब आपको कुछ भी पूछ ले इस पर तो आप लोग इसको बता सकते हैं कि 23वां राज्य कौन सा, 22वां कौन सा, 24वां कौन सा, 25वां कौन सा। क्लियर है? 36, 53, 55, 56 याद कर लेंगे और 75, 86, 86 और 87। तो अगले वीडियो में अगली बात करूँगा, आप लोगों से आगे की चर्चा करेंगे। अगर ये बात पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।